उधर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह हुकूमत के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद अक़लियती इदारे अदम तवज्जुही का शिकार तो थे ही, अब तो काजी और मुफ्ती साहिबान भी तनख्वाहों से महरूम हो गए हैं। मध्य प्रदेश में हज कमेटी, वक्फ बोर्ड, मदरसा बोर्ड ही नहीं, अब दारुल इफ्ता और दारुल क़ज़ा भी हुकूमत की अदम तवज्जुही के शिकार हो गए हैं। पहले मसाजिद कमेटी में वेंडर सिस्टम का निफाज होने के सबब कई माह तनख्वाह से महरूम रखा गया था। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर के बाद 500 आइम्मा और मौज़िनीन की तनख्वाहें तो जारी की गईं, मगर दूसरे इदारों के मुलाजमीन के साथ भोपाल के काजी और मुफ्ती अब तक तनख्वाह से महरूम है। पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम रास्तौर पर भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहताब, सबसे पहला मेरा सवाल यही कि कुछ मेहमान भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हम लगातार ये देख रहे हैं कि पहले मस्जिद के इमाम और मुअज्जिनीन परेशान रहते थे और अब जो खबर आ रही है कि मुफ्ती और इसके अलावा जो काजी हजरात हैं वो भी अपनी तनख्वाहों को लेकर काफी परेशान है। इसकी बड़ी वजह क्या है मेहताब? हाँ, यहाँ पे हुरैरा सबसे बड़ी बात यह जो हम आपको समझा दें कि जो है इतने साल बाद हुकूमत को ये होश आया और हुकूमत कह रही है कि मसाजिद कमेटी में जिन लोगों की तकर्रुर की गई है वहाँ पर आरक्षण नियम का निफाज किया गया है कि नहीं। जिस जो है शहर काजी के यहाँ, मुफ्ती के यहाँ ईद का मौका हो, कोई खुशी का मौका हो, जहाँ पर वज़ीर आला खुद आते हैं, शिवराज सिंह न जाने कितनी बार वहाँ पर आए, अब उनसे इतने सालों बाद ये पूछा जा रहा है कि आपका तकर्रुर जो किया गया है उस कमेटी में आपका क्या आरक्षण के नियम लागू किए गए कि नहीं किए गए। और दूसरा यह कि वेंडर सिस्टम की बात की जा रही है। सवाल यह है कि अगर वेंडर सिस्टम लागू किया जाना तो मध्य प्रदेश में 110 निगम मंडल है, वहां पर वेंडर सिस्टम का निफाज अब तक नहीं किया गया। सिर्फ अक़लियती इदारों में वेंडर सिस्टम का निफाज क्यों किया गया। यहाँ पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। आप लोग क्या वजह मानते हैं कि इस तरह से जो है शहर काजी, मुफ्ती, दूसरे लोगों की तनख्वाहों को रोका गया? देखिए, मैं बताता हूँ सरकार को, ये सारा सिस्टम शिवराज सिंह चौहान, ये सरकार जो भी बोल रही है वो अभी बोल रही है। बल्कि मैं बताऊँ, हमेशा आपने देखा होगा रोज़ा अफ्तार होता है, सीएम हाउस में सब कुछ जाते हैं, इन लोगों को सब कुछ पता रहता है, लेकिन पता नहीं क्यों 7-7 महीने 8-8 महीने से इन लोगों की तनख्वाहें नहीं दी। मैं बोलना चाहता हूँ, एक मंत्री जी और हैं नरेला विधानसभा के जो 50,000 वोट लेते हैं मुस्लिमों का, लेकिन इस टाइम पे बिल्कुल खामोश हैं वो। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप चाहते हैं कि हमारे काजी और मुफ्ती रोड पे आए तो इंशाल्लाह ये कभी नहीं होगा। हम लोग उनकी लड़ाई बिल्कुल ईमानदारी से लड़ेंगे और रोडों पर आएंगे अगर ये सब नहीं कर पाए आप तो। तो आप लोगों ने कहा कि हम रोडों पर आएंगे। यहाँ पे सवाल यह कि सिर्फ मसाजिद कमेटी का मामला या उसका मामला नहीं है, जितने भी अक़लियती इदारे सब में तनख्वाहें नहीं दी जा रही। अगर मदरसा बोर्ड की बात करूँ तो वहाँ पे मुलाजमिन को 5 साल से नहीं मिली है। वक्फ बोर्ड आपके सामने दफ्तर है, हज कमेटी है, वहाँ पर भी तनख्वाहें नहीं मिल रही। देखिए, हमारे धर्म गुरु अगर रोड पर आए, ऐसी कंडीशन में अगर रोड पर आएंगे तो हम उनको रोड पर नहीं आने देंगे। उसके लिए हम खुद उनके लिए प्रोटेस्ट करेंगे और उनकी लड़ाई हम लड़ेंगे। 7-7 महीने 6-6 महीने हो गए उनको तनख्वाहें नहीं मिली। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। आज यहाँ पर हम जमा हुए इसलिए जमा हुए हैं कि आप उनकी जो तनख्वाह है वो उनको जारी करें। जी, तनख्वाहें जारी करने। यहाँ पे मैं हुरैरा एक बात और बता दूं कि जो है वेंडर सिस्टम के निफाज का जो मामला है, क्योंकि हमारी जो यहाँ पर बात हुई एडमिनिस्ट्रेशन को, उनका कहना है कि वेंडर सिस्टम की बात जो है ये कमलनाथ हुकूमत ने शुरू की थी, लेकिन जो अब ये इल्ज़ाम जो है बीजेपी गवर्नमेंट पे दिया जा रहा है। सवाल ये है कि अगर जो है यहाँ पर मार्च से शिवराज सिंह की हुकूमत है और अब तक दिसंबर का महीना चल रहा है, जो भी चीज़ें थी कानून का निफाज सबके लिए एक साथ तौर पर होना चाहिए। अगर वेंडर सिस्टम का निफाज होना है, शफाफियत को ले आना है, तो जितने भी निगम मंडल है 110 उसमें सब में होना चाहिए। सिर्फ अक़लियती इदारों में निफाज किया जाना ये इन लोगों की समझ से बाहर। और यही वजह की समाजी तंजीमों के लोग ये चाहते हैं कि हुकूमत अपने मौक़िफ़ को वाज़ेह करे और जो भी यहाँ पे मुफ्ती हो, काजी हो, दूसरे जो इदारों के लोग हैं उनकी तनख्वाहें जारी की जाए। अगर नहीं है तो लोग खुद उनकी हक की लड़ाई के लेकर सड़कों पर आने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन मेहताब, हमने माजी में भी देखा है कि जो अक़लियती इदारे होते हैं, कोई भी सरकार रहे, लेकिन अक़लियती इदारों के जो मसाइल हैं वो कम नहीं होते हैं और वो अभी भी जारी हैं। हालांकि शिवराज सिंह चौहान काफ़ी लंबा अरसा मध्य प्रदेश की सियासत में इक़्तिदार में रहे, वज़ीर आला के ओहदे पर फाइज रहे, लेकिन उनके दौर में भी इस तरह के मसाइल लगातार चलते ही रहते हैं। यहाँ पे हुरैरा एक बात मैं बता दूं कि अक़लियती इदारों का जो मामला है 2018 से अगर हम बात करें तो अब तक की अगर हम बात करते हैं तो कमलनाथ हुकूमत में भी अक़लियती इदारे जो है नज़रअंदाज थे। वहाँ पे भी जो है मसाजिद कमेटी में जो है तश्कील तो हुई थी, लेकिन अगर मदरसा बोर्ड की बात करें 2018 से वहाँ पे कोई सरबराह नहीं है। वक्फ बोर्ड की बात करें तो यहाँ पे कोई कमेटी, कोई चेयरमैन नहीं। अगर हज कमेटी की बात करें तो वहाँ पे भी कोई चेयरमैन। अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन की बात करें तो वहाँ पे कोई नहीं। अगर हम अक़लियती कमीशन की बात करें तो वहाँ पे भी किसी का तकर्रुर इस वक्त नहीं है। तो सवाल यह कि अगर ये अक़लियती इदारों का वजूद नहीं है तो हुकूमत जो है, क्योंकि मुस्लिम जो समाजी तंजीमों का इनका कहना है कि इनको वजूद को ख़त्म कर देना चाहिए, आखिर इनका वजूद क्यों रखा गया है?
नहीं, वेंडर सिस्टम तो हमेशा इन लोगों ने अभी लागू किया है कुछ टाइम पहले से। उससे टाइम मैं बोलना चाहता हूँ, उससे पहले क्या कर रहे थे ये लोग? क्या सो रहे थे जब से कि इन लोगों का सब कुछ आपने देखा होगा कि सिस्टमेटिक ढंग से था, लेकिन अब बिल्कुल नहीं है और बेचारे लोग परेशान है। काजी और मुफ्ती, इन लोगों का जल्दी निराकरण करना चाहिए सरकार को। निराकरण अकलेतियों की जितने भी संस्थाएं हैं वहाँ पर कोई कमेटी भी नहीं है, सरकारें क्यों नहीं तक वहाँ पे लोगों को अपॉइंटमेंट कर रही है? नहीं, कमेटी होने से मकसद नहीं है। अभी तो इन लोगों ने क्या करा, 5-5 साल के कोई बोर्ड है, वक्फ बोर्ड है, मसाजिद कमेटी, इन लोगों की कई सालों से मदरसा बोर्ड बंद पड़ा है इन लोगों के। वो सब सिस्टम था पहले से, लेकिन जब तनख्वाहें नहीं आएंगी तो कुछ नहीं हो पाता उस टाइम पे। ये तनख्वाहें भी नहीं आ रही हैं और बजट भी नहीं है, और फिर यहाँ पे जब कोई सरबराह नहीं है तो मसला ये भी है कि अगर यहाँ के लोग मुलाजिमीन हैं तो अपना राब्ता करें तो किससे करें, और अगर राब्ता करने के लिए कोई नहीं, जब चेयरमैन ही नहीं है, कमेटी नहीं है, तो इनकी बात वजारत तक पहुँचाएगा कौन? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हमेशा ये इदारे परेशानी और तकलीफ में रहते हैं, लेकिन सरकारें और इंतज़ामिया के कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। मेहताब, अब देखना ये बहुत अहम होगा कि सरकार अब इस मामले में किस तरह से नोटिस लेती है, या मुफ्ती और काजी हजरात जो परेशान हैं इनकी परेशानियों को किस तरह से दूर किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर मजीद बातचीत करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। मैगी मुल्क के लिए 2 मिनट CNN के ताउन से लॉन्च एग्री चैलेंज एक मुनफरिद